हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में माँ की किन गलतियों के कारण बच्चे जो है विकलांग पैदा हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे आपके कुछ हैबिट्स हैं, पहले से आपको कुछ खाने पीने की लत है तो उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। वो चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, जिससे आपका बच्चा जो है एकदम स्वस्थ हेल्दी पैदा हो। आपकी इन्हीं कुछ गलतियों के कारण जो है, प्रेग्नेंट वुमेन के कुछ गलतियों के कारण ही उनका बेबी जो है विकलांग पैदा हो जाता है। या फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी रहती है, पूरे जीन में जो रहता है वो पूरे वंशज में जो पहले से ही आ रहा रहता है, तो उसके कारण तो वो एक दूसरा कारण हो गया कि वंश की जो परंपरा है उसमें हो सकता है जिनका कुछ गुण हो सकता है। लेकिन अगर आपका नया पीछे से कुछ भी पुराना कुछ भी रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आपका बेबी जो है एकदम से अच्छे से स्वस्थ हेल्दी दुनिया में पैदा हो सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको कुछ खट्टा मीठा खाने का भी मन करते रहता है एकदम से। तो आपको इन्हीं चीजों में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बाहर का पिज्जा बर्गर ये सब खाने की आदतें हैं तो वो सब खाना एकदम से छोड़ दीजिए, एकदम ही छोड़ दीजिए। इससे भी बच्चे जो है विकलांग पैदा हो सकते हैं। और उसके बाद हो जाता है कि आपको शोर शराबे वाली चीजें जैसे कि साउंड बॉक्स या फिर कुछ ऐसी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए घर में भी। जैसे कि बहुत ही ज्यादा ध्वनि वाली आवाज हो, मतलब कि आवाज एकदम से बहुत जोरों की हो, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं, तो उस तरह की आवाज, लाउड स्पीकर जिसको कहते हैं, उस आवाज में आपको टीवी या गाने भी नहीं सुनने चाहिए एकदम से जोर जोर से। इससे भी आपके बेबी पे असर पड़ता है, उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है। अगर बेबी सुनेगा ही नहीं तो फिर वो गूंगा, अगर वो बहरा हुआ तो गूंगा तो एकदम एग्जैक्टली हो ही जाएगा एकदम से। क्योंकि जो इंसान सुन नहीं सकता तो वो तो बोल भी नहीं पाएगा। जब बचपन में उसको कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो वो फिर क्या रिस्पॉन्स करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो यही अंतर हो जाता है। तो आपको ध्वनि प्रदूषण एकदम से घर में भी एकदम से आवाज एकदम धीरे करके टीवी या कुछ भी सुनना चाहिए, तो नॉर्मल आवाज में सुनना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही साउंड फाड़ के एकदम से सुनना है, कोई मतलब नहीं है, आप प्रेग्नेंट है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हो जाता है कि आपको बाहर, जैसे बाहर में पब्लिक प्लेस में जाके बहुत देर देर तक नहीं रहना है। जैसे मार्केट वार्केट रहता है तो आपको मार्केट वाली जगहों पे या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी नहीं रहना, क्योंकि वहां भी शोर शराबा होता है। तो शोर शराबे वाली जगहों से भी हो सकता है कि आपका बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। वही हो जाता है कि अगर आप शोर शराबे वाली जगहों पे रहे, पब्लिक प्लेस में रहे, तो वहां पे भी हो जाता है कि अगर आपके बेबी पे असर पड़ गया, अगर वो गूंगा हो गया, मतलब गूंगा या बहरा, अगर एक चीज हुआ बहरा हुआ तो गूंगा तो एकदम हो ही जाएगा। तो इसीलिए ना ही आप पब्लिक प्लेस में जाएं, ना ही घर में शोर शराबे करें, या फिर धीमी आवाज में सुने, नॉर्मल आवाज में। या फिर बाहर का पिज्जा बर्गर जो होता है वो सब भी आप अवॉइड करें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद हो जाता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से ही आप फॉलिक एसिड की जो दवाई होती है, गोली होती है, वो आप लेना स्टार्ट कर दें। फॉलिक एसिड की जो दवाई होती है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी। तो उससे भी विकलांगता के जो रहते हैं वो बहुत ही कम चांस रहते हैं। उसके बाद हो जाता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक जूस पीने की जो आदत होती है बाहर की, तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सिर्फ प्रेगनेंसी में। अगर आपको बाहर की चीजें पीने की आदत है, जूस वूस वगैरह, तो वो सब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसमें सावधानी बरते, अगर आपको पीने का ही मन है तो आप घर में फ्रेश जूस बनाकर पिए, तो ये आपके बेबी के लिए भी फायदेमंद होगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो यही कुछ वजह और रीजन होते हैं जिसके कारण बेबी जो है विकलांग पैदा हो जाता है। और एक हो जाता है कि जीन का, एक हो जाता है कि मतलब वंश में ही शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ डिमेरिट मतलब आते हैं, वंश से ही ऊपर से ही आपकी परंपरा है, वहां पे कुछ ना कुछ, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का आंख, कुछ भी डैमेज है तो वो तो एक जीन का हो गया। लेकिन अगर आपका कुछ भी पीछे से नहीं है, पीछे से बैकग्राउंड बिल्कुल ही अच्छा है, तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें अवॉइड करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में
तो आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ, कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी होती है उसको आप एकदम से पूरा करके रखिए, जिसमें आपको कैल्शियम विटामिन डी की जो दवाई होती है वो आप लेते रहिए, या फिर हरी साग सब्जियां जिसमें कैल्शियम विटामिन युक्त आपको जो भी भोजन मिलता है आप वो एकदम से भरपूर मात्रा में करें, तो इससे आपका बेबी जो है विकलांग होने से बच सकता है। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन की कमी से भी, विटामिन डी की कमी से भी आपके बेबी में खून की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपका बेबी विकलांग पैदा हो सकता है। तो यही सब कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण आपका बेबी विकलांग हो सकता है, जिससे आप अपनी आदतों में सुधार लाके आप अपने बेबी को विकलांगता से बचा सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी, अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।